अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप 2026 स्पेशल ब्रॉट टू यू बाय कोला नेक्स्ट। और बॉर्डर के इस पार हो या बॉर्डर के उस पार हो, ना इंसाफियां होती हैं और ना इंसाफियों का जवाब फिर धड़ल्ले से उस बैटर को जब मौका मिलता है तो दिया जाता है। जिस तरह बहुत अरसे तक पास्ट में जो है वो फरहान के साथ, साहिबजादा फरहान के साथ ना इंसाफियां हुई, उनको अलग नंबर पे खिलाया गया, कभी उनको छठे पे तो कभी सातवें पे, और उन्होंने बाकायदा इस बारे में बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एंड देन जब उनको उनके नंबर पे चांस मिला तो वही एक उम्मीद थे पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान को अपने कंधों पे इंडिविजुअली घसीट के इस कोने तक ले आए थे कि लीग के आखिरी मैच तक हमारा चांस जो है वो बाकी था सेमीफाइनल में आने का। इसी तरह की कहानी जो है वो बॉर्डर के उस पार थी, जहां संजू सैमसन जो कि बहुत जद्दोजहद करके और कोई तकरीबन पिछले 11 साल से ही हैज़ बीन स्ट्रगलिंग, ही हैज़ बीन विलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडियन टीम, मगर हो नहीं पा रहा था। थोड़े थोड़े टाइम फ्रेम के लिए आए भी तो पूरा फुल फ्लेज उनको मौका नहीं दिया गया। मगर जब कल मिला मौका, और कल मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच फॉर इंडिया, जहां पे क्वालिफाई करना था सेमीफाइनल के लिए, बिकॉज क्वार्टर फाइनल था कल जो भी टीम जीतती वो सेमीफाइनल में जाती। वेस्ट इंडीज जिन्होंने क्या सिलसिला किया, क्या किया, हम मैच समरी फौरन ही देख लेते हैं कि फिर हम आगे उस पर गुफ्तगू जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकें। सो यस, वेस्ट इंडीज़ ने जो है वो बैटिंग की और बैटिंग करके 195 रन स्कोर की, यानी 196 का जो टारगेट है वो सेट करके दिया इंडिया को, जिसमें चेज 40, होल्डर 37, पावल 34 नॉट आउट, और बहुत पावरफुल जो है वो एक बैटिंग, वो कहते हैं ना, एक बैटिंग स्पाउट किया जो है वो पावल ने, जिस तरह जो है बैटिंग का बिल्कुल सिलसिला शुरू किया। जवाब में इंडिया की तरफ से जो है वो बाकी और किसी बैटर ने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई जितनी संजू सैमसन ने दिखाई। एंड 97 नॉट आउट संजू सैमसन इन जस्ट 50 बॉल्स, और बेहतरीन कारकर्दगी। उनके इर्द गिर्द प्लेयर्स आते रहे, प्लेयर्स जाते रहे। तिलक वर्मा ने 27 रन बनाए, सूर्य कुमार यादव ने 18 रन बनाए, हार्दिक ने 17 रन बनाए, मगर संजू सैमसन जो हैं वो हार ना माने और वो रन्स पे रन्स बनाते गए, ओपन करके आखिर तक इनिंग को क्लोज किया। तो इसी तरह की परफॉर्मेंसेज अगर किसी इंडिविजुअल से मिल जाती हैं जो कि इतनी जिम्मेदारी ले कि विनिंग शॉट भी वही मार के जाए, तो जो है फिर ऐसा ही होता है। और इस तरीके से संजू सैमसन वाज द वन जिन्होंने पुश किया इंडिया को इन दी सेमीफाइनल्स, और सेमीफाइनल्स की जो है वो लाइन हमारे सामने अब आ गई है। पूरा आ गया है कि कब, कौन, कहाँ, कैसे, किस किस से खेलेगा, तो किसका आमना सामना होना है। सेमीफाइनल्स की लिस्ट हमारे सामने है। साउथ अफ्रीका का न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा 4 मार्च को कोलकाता में, एंड देन इंडिया वुड बी फेसिंग इंग्लैंड मुंबई में, और ये मैच खेला जाएगा 5 मार्च को। और इन दोनों के जो विनर्स ऑब्वियसली दे वुड बी द पार्ट ऑफ फाइनल। सो यस, इंडिया हैज़ गॉट अ वेरी गुड ओपोनेंट, बिकॉज इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया जब खेलेगा तो इंडिया के लिए बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है। बट एक दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अब आप लोग प्रिडिक्ट करना शुरू कर दें कि कौन जो है वो फाइनलिस्ट होंगे। बट गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, किस तरह की परफॉर्मेंस हुई टीम इंडिया, और ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हो रहा है ऑन दी साइडलाइन। बड़ी खबरें आ रही हैं, कैसी सज़ा दी जाएगी, क्या सज़ा दी जाएगी, ये सज़ा दी जाएगी, वो सज़ा दी जाएगी, किस किस को सज़ा दी जाएगी, ये सारी चीज़ें देखनी है। सो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, तो बिफोर वी मूव ऑन टू इंडिया, सज़ाएं मिल रही हैं तौसीफ साहब, मतलब अलग अलग किस्म की सज़ाओं की खबरें आ रही हैं, बातें हो रही हैं। मतलब सलीम खालिक साहब, वेरी वेरी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वो कहते हैं कि 50-50 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया गया है प्लेयर्स पे उनकी बुरी कारकर्दगी पे। तो पता नहीं अब कोच के साथ क्या किया जाएगा और सेलेक्टर के साथ क्या किया जाएगा, वो नहीं बताया सलीम खालिक साहब ने इस खबर में। जी हाँ, सुना कल हमने, और जो साहब ये दे रहे हैं वो काफ़ी इन नज़र आते हैं हमें। वैसे तो हमें बहुत लोग इन नज़र आते हैं जो ड्रेसिंग रूम तक भी मौजूद हैं, जो टीवी पे बैठे हैं और काफ़ी न्यूज़ें निकाल के पहले से ही दे देते हैं। तो इट मीन्स के चलें छोड़ दें ये सज़ाएं की। जहाँ तक भाई, इससे पहले एक और ऐलान हुआ था कि जी अब कुछ ऐसा कुछ होगा, हम इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, और हम जो है वो तो बोर्ड की तरफ से था कि जी ऐसा कर देंगे। लेकिन आई थिंक कुछ अभी तक नहीं हुआ, लेकिन वक्त आ गया है मेरे हिसाब से। और ये जो आपने अभी बात की, देखें पैसे वैसे का देखें तो आप खुद मजाक उड़वाते हैं। क्या पैसे का
पैसे वैसे की जो है पनिश करने का थोड़ी तुक होती है। पैसे देके क्या इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी? नहीं, गलत है। ऐसे ऐसे पैसों की थोड़ी, कितने पैसे तो इनके पास बहुत हैं भाई, पैसे तो ये दे सकते हैं। बात ये है हम कंट्री की बात करें, आपको टीम कैसे बनानी है, ये बिल्कुल पाइपलाइन में रहें, जाएं खेलें इधर उधर। लेकिन हम जो समझ रहे हैं कि कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनको चेंज होना चाहिए, उनकी जगह रिप्लेसमेंट आ जाए, उनका भी पता चल जाएगा जिनकी रिप्लेसमेंट की बात, यूं के बाहर बैठ के सभी इसको भी होना चाहिए, उसको भी होना चाहिए, उसको आया, उसके उन लोगों के ऊपर इंटरनेशनल लेवल का प्रेशर झेल सकते हैं या नहीं झेल सकते। दूसरी बात यह कि आपकी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो तो आप यहाँ पे बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट की थोड़ी सी वो रेहान से सीखे कि इंटरनेशनल की क्रिकेट को किस तरह जो है ऑब्जर्व मतलब ले जाते हैं। तो ऐसे ही साहब आपने कई दफा ना रेहान की जो है वो करनी। एग्जाम्पल दी है, मगर जिस सेटअप से रेहान आते हैं, मतलब अगर हम इंग्लिश सेटअप की बात करें, हम ऑस्ट्रेलियन सेटअप की बात करें, जिस सेटअप से वो आते हैं उस सेटअप को मुझे लगता है हम खुद से कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो ना सोचते हैं ना समझते हैं और ऐसे ही चलाए जा रहे हैं अपने डोमेस्टिक को। हम इस गुफ्तगू को आगे भी बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाने के साथ साथ इंट्रोड्यूस करेंगे। शाहिद खान आपने ज्वाइनिंग कर लिया है। शायद एक खबर आई सलीम खालिक साहब की तरफ से, बड़े सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और उनका ये कहना है कि इस जो पूरी जिस तरह की कारकर्दगी हुई है टीम पाकिस्तान की उस कारकर्दगी के ऊपर जो है वो 50-50 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया जाएगा इन लड़कों पर। साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने एक और चीज भी कही है कि ये जो फैसला है, ये फैसला भारत से शिकस्त के बाद ही हो गया था। तो सबसे पहले तो ये जो जुर्माने हो रहे हैं उसके बारे में प्लीज आप अपनी राय पेश कीजिएगा। और भारत की शिकस्त के बाद ही हो गया था, यानी अगर हम सेमीफाइनल में पहुंच जाते उस वक्त भी कटौतियां पीछे भारत से शिकस्त की हो रही होती। जी शायद जी सवेरा तोसी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवेरा मेरे ख्याल में तो ना समझ आने वाला डिसीजन है, छोटी सोच है, छोटा सोच रहे हैं। 50 लाख पे क्या करेंगे? मेरे ख्याल में ये कोई जुर्माना नहीं है। जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भेजा जाए, ठीक है। कुछ ऐसे भी प्लेयर हैं जो मैं समझता हूँ कि 2 साल से पहले पाकिस्तान टीम में नहीं वापस आने चाहिए। मेरे ख्याल में ये सजाएं काफी हैं। जिन्हें रेस्ट देना चाहिए उन्हें रेस्ट दे दिया जाए, प्लेयर्स के अंदर चेंजेस लेके आए, ये सजाएं काफी है। 50 लाख मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा ऑफिशियली कोई पीसीबी की तरफ से तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया ना, ये तो सलीम खालिक की तरफ से आया है ना। जी ये सिर्फ सलीम खालिक साहब की तरफ से ये तो खबर आई है, स्टेटमेंट तो नहीं है ना, इट्स नॉट ऑफिशियल। उस पे ऑफिशियल स्टेटमेंट जब आएगी पीसीबी की तरफ से तब मेरे ख्याल में बात कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। अब हम वापस ज़रा आते हैं इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का जिस तरह का मैच हुआ और जिस तरह का मुकाबला हुआ। तौसीफ साहब, एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमने देखी, मैंने जिस तरह अभी अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि नाइंसाफियाँ दोनों तरफ होती हैं, बॉर्डर के दोनों पार होती हैं। और इस वक्त भी अगर आपको संजू सैमसन इस मिक्स में दिख रहे हैं, वो इस वजह से दिख रहे हैं बिकॉज रिंकू सिंह वॉज नॉट अवेलेबल, उनकी फादर की डेथ हो गई थी और संजू सैमसन उनकी जगह जो है उनको मौका मिला आने का। मगर पिछले कोई 11 साल से ही हैज़ बीन नॉकिंग द डोर डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस एंड इवेंचुअली उन्होंने करके दिखाई परफॉर्मेंस कि ओपन किया अपनी टीम के लिए और विनिंग शॉट के साथ फिनिश किया। जी हाँ, बिल्कुल कल हमने देखा, और जिस चीज़ का आप पॉइंट आउट कर रही है यही एक अच्छे प्लेयर की निशानी है। वहाँ भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें रिफ्ट्स होती हैं, काफ़ी कुछ हैं जो हमारे यहाँ भी मौजूद हैं, अब तक हैं, जो पिछले जो कुछ हो चुका है उसकी अभी तक असरात हमें नज़र आ रहे हैं। देखिए, ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी है कि जब आपको चांस मिले, और जाहिर है वो सोचता होगा ना दिल में कि यार मुझे खेलना चाहिए मगर मुझे खिला नहीं रहे, कोई बात नहीं, जब मैं खेलूँगा ना फिर देखिए, जैसे कि फरहान की आपने बात की, फिर देखिएगा मैं क्या करता हूँ। कर दिया कल, वन साइडेड ले गया अकेला निकाल के, तो एक अच्छे प्लेयर की निशानी है। फिर उसको जिसने भी चांस दिलवाया या जो वजूहात हो गई अवेल कर गया वो, उसने आन के, वरना तो 195 काफ़ी ठीक ठाक रन थे, और आप वैसे उठा के देखें तो उनकी परफॉर्मेंस ऊपर से नीचे तक कोई ऐसा सच नहीं थी। यही है फिनिश करना, हमारे यहाँ फिनिश नहीं हो रहे, इंडिविजुअल रन बनते जा रहे हैं, काफ़ी सालों से बन रहे हैं इंडिविजुअल की है, 50 या 60 की है, ख़त्म, टीम हार गई।
तो ये है परफॉर्मेंस, इस परफॉर्मेंस से सीखना चाहिए जो भी है। तो मेरा ख्याल है कि हमें क्या प्लेयरों को देखना चाहिए कि अब देखो एक चीज जो हुई है, सीखते तो है ना आदमी कि यार ये कैसे हुआ, इस ऐसे हुआ कि आपका माइंड एक तरफ है, उसका माइंड एक तरफ है कि देखो मुझे खिला नहीं रहे, लेकिन अगर मैं खेलूंगा तो मैं ये कर दूंगा। यही फरहान मेरे साथ 2 साल इस्लामाबाद यूनाइटेड में रहा, खेलता था 40 30 40 50, डोमेस्टिक की इतनी परफॉर्मेंस दे के फिर वो अंदर आया। तो उसने भी कहा कि अगर करूंगा तो ऐसा, लेकिन अभी वो लोग तो इतना कर रहे हैं, लेकिन हम अभी भी थोड़ा सा इनसाइड बहुत काफी प्रॉब्लम है। हारने के बाद और मुश्किलात आ गई हैं आपकी। मेरा मानना यह है कि आप देखिए ये फाइन वाइन का कोई फायदा नहीं है, ये बेकार है। आप उन लोगों को, कुछ लोगों को, मैं ये भी नहीं कहता सबको निकाल के बाहर फेंक दो, ऐसा नहीं होता है कभी भी। आप कुछ लोगों को जो आप समझते हैं कि ये जगह पे ये लोग आ सकते हैं, आप खुला चांस दें उनको, खुला चांस देना चाहिए। मगर जिनके ऊपर बहुत साल इन्वेस्ट कर चुके हैं, जिनके ऊपर बहुत सोच चुके हैं और जिनको बहुत मौके मिले और वो कुछ नहीं कर रहे, तो उनके ऊपर तो बिल्कुल सोचना चाहिए। बट शायद कमिंग बैक टू द मैच जहां पे इंडिया और वेस्ट इंडीज की मैं बात कर रही हूँ, कभी कभार आपके लिए शिकस्त बहुत जरूरी होती है। साउथ अफ्रीका से जब इंडिया को शिकस्त हुई तो एक चीज उन्होंने रियलाइज की कि उनके टॉप ऑर्डर के तीनों बैटर्स लेफ्टी हैं और बड़ा आसान हो रहा है उन बैटर्स को पकड़ना, कि कोई भी कहीं ऑफ स्पिनर लगाकर जो है वो उनको पकड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से उन लेफ्टी को स्प्लिट किया गया और बीच में दूसरे प्लेयर्स को डाला गया। कभी कभार आप अपनी जीत के मुकाबले में अपनी शिकस्त से बहुत ज्यादा सीख जाते हैं और शायद यही कल अप्लाई किया टीम इंडिया ने। शायद सवेरा बेसिकली हार नहीं होती, हार से आप सीखते बहुत कुछ हो, अगर आप सीखने वाले होते हो तो, अगर आप सीखना चाहते हो तो। देखें सैमसन की अभी बात करें तो इसको मैं काफी अरसे से इस प्लेयर को देख रहा हूँ और बहुत टैलेंटेड प्लेयर है ये लड़का, लेकिन इसको सबज्यादा फरहान की तरह जो है ना वो कभी यूटिलाइज किया नहीं गया उसके अपने नंबर पे। सबज्यादा फरहान को आपने पीएसएल से या डोमेस्टिक क्रिकेट से एज अ ओपनर उठाया और आप उसको 6ठे 7वें पता नहीं कहाँ खिलाते रहे, अगर आपको याद हो। इसी तरह इस प्लेयर के साथ भी यही होता रहा है। अपॉर्चुनिटी मिली इनको, चांस मिला, इनके अपने नंबरों पे चांस मिला, सारी जिंदगी ओपन करते रहे, आप 5वें 6ठे नंबर पे खिलाते रहो, बहुत फर्क हो जाता है। ओपनर बैट्समैन और 5वें 6ठे नंबर का माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है सवेरा। तो मेरे ख्याल में दोनों को अपॉर्चुनिटी मिली, दोनों ने बड़े ओकेजन पे रन करके दिए। एक हाईएस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड इस वक्त स्कोरर है, दूसरे ने कल का एक मैच बेहतरीन मैच जितवा दिया। इतनी सेंसिबल इनिंग खेली उस लड़के ने, हिटिंग भी की है, डाउन द ग्राउंड भी खेला है, सिंगल डबल, उसने एक ऐसे तरीके से क्रिकेट खेली है जैसे पता नहीं कितनी टेस्ट क्रिकेट या कितनी वनडे इंडिया से खेला हुआ है। एक प्योर मैच्योर और कॉन्फिडेंट इनिंग नजर आई है कल उस लड़की की तरफ से। बिल्कुल जी, 12 चौके 4 छक्के, और वो छक्के भी फ्लैट सिक्सेस के, कहीं कोई डेंजर जोन ना हो और सही जगह पे सही प्लेस पे खिलाने का। तौसीफ साहब, मतलब हम फरहान की तो बात कर ही रहे हैं, फखर जमान को जिस तरह हमने इस पूरे टूर्नामेंट में, इस पूरे इवेंट में ट्रीट किया और जिस तरह फखर जमान को हम पास में भी ट्रीट करते रहे हैं कि नहीं जी ओपन नहीं करवाना तो कोई बात नहीं, हम 6ठे पे खिला देंगे। 4 T20 वर्ल्ड कप्स फखर जमान ने खेले हैं और उन चारों में येस्टरडे वाज द फर्स्ट टाइम जो फखर जमान को ओपन करने का मौका मिला है। तो कभी कभार आप ये सोचते हैं कि जितने अरसे जो है बाबर और रिजवान की जोड़ी ओपनिंग स्टैंड पे बैठी रही, कितने और प्लेयर्स का नीचे नुकसान होता रहा। बहुत हो रहा है और हकीकत यह है कि जो जिनके आप पड़ोस की बात कर रहे हैं वो फिर भी थोड़ा ख्याल करके जो है ले आते हैं, और जाहिर है उनके पास बैकअप में ये कोई झूठ नहीं है कि उनके पास बैकअप में काफ़ी मटेरियल पड़ा हुआ है जो वो रिप्लेस कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आपस में होती है तो वो उसको हट के सबसे पहले मुल्क की बात करते हैं और वो फिर लेके आ जाते हैं, मजबूरी में लाएं या कैसे लाएं। हमारे यहाँ करते ही नहीं, वो कहते हैं नहीं जी हम तो नहीं लाएंगे, इसलिए कि हमें यही करके देगा कुछ। और बाकी तो ये तो नाकामी है, हर कंट्री की नाकामी है इसमें कि आप जो है इस तरह करेंगे तो कंट्री की नाकामी है। आप लाएं किसी को, मैं तो ये कहता हूँ ना कि जो कह रहे हैं कि यार हमें नहीं खिला रहे, हम तो हैं इस काबिल, तो मेरे भाई उनको खिला के उनको भी देख लो, उनका भी थोड़ा सा मुंह को बंद कर देंगे हम, लेकिन फेयर चांस देके। और आप रिप्लेसमेंट लेने जा रहे हो, आप जगहें थोड़ी लेते हो, आप रिप्लेसमेंट है, आप बाहर बिठा देना, उनको बेंच पे बिठाओ।
प्रेशर तो पड़ेगा किसी के ऊपर के भाई बाहर एक बैठा यही हुआ तो है, प्रेशर अगर सबसे ज्यादा निकला तो जरूरी है नहीं। कि फॉर ग्रांटेड सैमसन ने कोई क्या ना ले अपनी जगह को। ये टीम जो स्थान की है किसी के गली मोहल्ले की टीम नहीं है जो कि कोई प्रेशर ना ले और अपनी मर्जी से खेलता रहे। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मैच के बाद पोस्ट मैच सलमान अली आगा दी कैप्टन ऑफ पाकिस्तान T20 टीम, उन्होंने क्या कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी नजर डालेंगे और उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। And welcome back to Zor का जोर T20 World Cup 2026 special brought to you by Cola Next। और बिल्कुल जी ब्रेक से पहले हमारी यही डिस्कशन हो रही थी, क्या पीनलाइज होने चाहिए प्लेयर्स या नहीं होने चाहिए, क्या सिलसिला होना चाहिए, मगर उससे पहले वजूहात क्या हैं, क्योंकि वजूहात तो हम तो यहाँ बाहर बैठे बहुत सारी वजह जो है वो सामने रख सकते हैं कि ये वजह थी, वो वजह थी, डिसीजन नहीं सही थे, ऑन मेरिट जो है वो डिसीजन नहीं लिए जा रहे, प्लेइंग 11 जो है वो प्रॉपर नहीं बनाई जा रही कंडीशंस के हिसाब से, क्या किसी को इंडिविजुअल्स को पुश किया जा रहा है कि उनको इजी स्पेस टाइम पे जो है वो भेजा जाए और वो जो है अपने रन्स बना सकें, अपनी विकेट निकाल सकें। ये सारी कॉन्वर्जेशन डिस्कशन हम तो यहाँ बैठे हुए कर रहे थे। कप्तान सलमान अली आगा क्या कहते हैं, उनका क्या मानना है, वो क्या सोचते हैं, ये इवेंट कैसा गुजरा पाकिस्तान का। तौसीफ साहब, प्रेशर सिचुएशन में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, ये कैप्टन सलमान अली आगा का कहना है। क्या मतलब क्या किया जाए फिर अगर ये प्रेशर सिचुएशन में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते क्या करें, क्या साइकोलॉजिस्ट रखें, इनको सिखाएं, इनका हाथ पकड़ पकड़ के अभी भी इतने मैचेस के बाद सिखाएं। मतलब कितनी दफ़ा जो है ये लेम एक्सक्यूज़ हमारे सामने आएगी कि जी प्रेशर सिचुएशन में हम हैंडल नहीं कर पाते। इतने मैच खेलने के बाद भी अगर आप कह रही हैं कि किसी को रखा जाए इनके लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आदमी परेशान होता है या कुछ होता है ना, तो इनको खुदा का शुक्र है इतना पैसा सब कुछ है। दायर है या घर की कोई फैमिली का, मुझे याद है थोड़े अरसे पहले कामरान अकमल ने कहा था कि उनके घर के साथ प्रॉब्लम चल रहा है जब इनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, तो मैंने कहा यार आप रिश्तेदार हो, आप बात करो उससे, क्या हुआ अगर ऐसी प्रॉब्लम हो। फिर ये चीज़ हर किसी के यहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पैसा, और पैसा अल्हम्दुलिल्लाह सारा चीज़ है। अगर घर की कोई ऐसे वैसे, तो आप जब खेल रहे हैं तो उनको निकालना पड़ेगा, या आप खुद बोर्ड को कह दो जी मैं ज़रा डिस्टर्ब हूँ, मुझे आप छोड़ दें, लेकिन फिर खेल भी रहे हैं आप, तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये देखिए, पनिश क्या होती है, पनिश ऐसे नहीं होती कि हम किसी को कहते हैं आपकी परफॉर्मेंस ख़राब है, आप जाइए रेस्ट खेलें, फर्स्ट क्लास खेलें, और कोई लड़का जो भी लड़का उनकी रिप्लेस कर सकता है उसको आप खिला लें, ख़त्म, आप जाइए फर्स्ट क्लास में पूरे। लेकिन यहाँ कोई ये चीज़ नहीं सोच रहा। बाहर जितने बैठ रहे हैं, टीम भी बना रहे हैं ना, तो सच बात है कि उनका भी बहुत बड़ा कसूर है। ये कह रहे हैं कि हम बनाते हैं, हम लेते हैं जिम्मेदारी, सारा कुछ है नहीं, बट बाहर कोई लड़का जब आपने बनाया ही नहीं है, आप किस लड़के को, आप एक मेन लड़के को रेस्ट देंगे और दूसरे को खिला देंगे। शायद हम बार बार बात ये करते हैं कि जब बेंच पे बैठा हुआ कोई प्लेयर अंदर जो गेम खेल रहा है उस प्लेयर को प्रेशर ही नहीं देगा, तो फिर तो ये फॉर ग्रांटेड लेते रहेंगे अपनी जगह। हो ही रहे सवेरा, मैं और आप तो यही देख रहे हैं। मैं तो काफी अरसे से बेंच कह के मेरे ख्याल में मेरे अपने नीचे से बेंच निकल गई। आई थिंक इतने बेंच टूट गई। हाँ टूट गई, कसम से बेंच ही टूट गई, और मेरी बैग भी टूट गई है, बेंच भी टूट गई है। तो कह के मैं तो थक गया हूँ कि जब तक आप सवेरा, आपने मुझसे ये भी सुना होगा कि पाकिस्तान टीम के अलावा एक पाकिस्तान ए टीम होनी चाहिए कि जो रेडी प्लेयर्स हों, जो बिल्कुल जब कोई इंजर्ड हो जाए, जब किसी की फॉर्म ना हो, ठक करके वहां से प्लेयर फौरन रेडी हो। ये नहीं कि पाकिस्तान टीम में आके सीख रहा हो कि मैंने बैट यूं पकड़ना है, मेरा हाथ यूं नहीं आ रहा, फील्डिंग इस तरह की जाती है। वो प्लेयर नहीं चाहिए मुझे परफॉर्मर चाहिए। मुझे वो प्लेयर, वो कप्तान चाहिए जो प्रेशर के अंदर सही डिसीजन ले सके। 4-5 साल से जितने भी बड़े इवेंट्स हैं, आप हरी कप्तानियों की वजह से हैं, क्योंकि कप्तान वहां पे राइट डिसीजंस नहीं लेता, गलत मौके पे गलत लड़के को ओवर करा देता है या गलत पोजीशन पे खिला देता है, जिसकी वजह से हम हारे जा रहे हैं। तो मतलब ये है कि हम बड़े प्लेयर या बड़े इवेंट के क्रिकेटर्स ही नहीं है, वो सोच ही नहीं है आपके पास, वो लोग ही नहीं है आपके पास। सवेरा, ये 16, 17, 18 साल से ये बच्चों के अंदर डेवलप की जाती है ये चीजें कि कैसे फाइट करनी चाहिए, हारा हुआ मैच कैसे जीतना है हमें। ये तो मैं बातें कर रहा होता हूँ 16-17, मैं क्यों ग्रास रूट लेवल की बात करता हूँ, ये माइंडसेट आपको 16-17 साल की उम्र के बच्चों के चाहिए।
हमारा कप्तान कह रहा है कि हम प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे। जी 4 साल से कप्तानों की यही गलतियों की वजह से हम पाकिस्तान को लेने के देने पड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो ये कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपको नीचे सेट करने एक किस्सा सुनाऊं पड़ेंगे। आपको। किस्सा बिल्कुल, मैं ब्रेक पर जाना है मैंने, हम ब्रेक से वापस आते हैं, बिल्कुल वो किस्सा तौसीफ साहब सुनेंगे कि जो है जिस तरह मुशी भाई हमारे साथ बैठे होते थे वो बताते थे कि जी अंडर 19 से मार्क कर लिया जाता था कि इस लड़के में पोटेंशियल है कप्तान बनने का और ये लड़का आगे नेशनल टीम को सर्व कर सकता है, और उसके ऊपर जब से ही मेहनत शुरू कर दी जाती थी। हमारे यहाँ तो टीम में एक को हटाएं तो दूसरे को समझ नहीं आता कि दूसरा किसको बनाएं। अभी सलमान अली आगा के हटाने की अगर बात हो भी रही है तो जिनको लाने की बात हो रही है उनकी क्या परफॉर्मेंसेज है, वो क्या जगह बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे टीम में। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड जोर का जोड़ में खुश आमदीद, ब्रॉट टू यू बाय कोला नेक्स्ट। डिस्कशन हमारी हो रही है कि क्या करना क्या है। हर दफ़ा एक इवेंट ख़त्म होता है और यही हम सोचते हैं कि करेंगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, करेंगे क्या, क्या कर सकते हैं। तौसीफ साहब आप एक किस्सा सुनाने वाले थे, उस किस्से से शुरुआत करते हैं ज़रा। जी हाँ बिल्कुल, और किस्सा इसलिए भी ज़रूरी है कि शाहिद का इन्वॉल्वमेंट, मतलब शाहिद के उससे पता चलेगा कि मैं जो बात करने लगा हूँ। देखिए ये समझते हैं हम लोग क्रिकेट में बहुत दूर थे, सारा कुछ था, अंडर 16 अंडर 15 जो भी कैंप्स लगते थे 2-2 महीने के, उसमें मैं बहुत इन्वॉल्व रहा हूँ। लड़काने की 50 की गर्मी में हम जाते थे तो वहाँ के वो लोग कहते थे कि सर थोड़ी देर गाड़ी खड़ी है, एसी में बैठ जाएं। ये हालत था, तो ये जाएंगे कोई भी नहीं जाएगा। अच्छा सुने किस्सा क्या था, कराची में 1-1.5 महीने का कैंप लगता है जो हमेशा लगता है अंडर 16 का। वहाँ शाहीन भी आया और फर्स्ट टाइम मैंने शाहीन को उसमें देखा था। तो उसने नेट शुरू किया, बॉल। हमारे एक कोच जो अभी भी मौजूद हैं, ये आप कौन से साल की बात बता रहे हो तुम? ये सदियों पहले हो गए काफी। जब 16 का था ये, जब आया था तब की बात है। मैं तो एयर भूल गया हूँ, जब मैं भी पीसीबी के साथ था अंडर 16 का। तो कहने लगा, वो कोच ने उसको बोला कि यार तुम क्या बॉलिंग कर रहे हो, तुम ऐसा करो स्पिन किया करो, स्पिन ठीक रहेगा। सुन लीजिए अब ये हाल हुआ है। तो ये किस्सा छोटा था मगर बड़ा जानदार किस्सा इसलिए था कि हमारे मेन कोच जो थे उन्होंने उसको स्पिन की वो दे दी, सलाह दे दी। क्या होगा फिर हमारा। बिल्कुल ऑब्वियसली। देखिए तौसीफ साहब, दोनों तरफ से मैं कहती हूँ ताली जो है ना वो दोनों हाथों से बजेगी। सिर्फ प्लेयर्स को हम इसलिए, ठीक है प्लेयर्स को बिल्कुल ब्लेम क्योंकि वो फोर फ्रंट पे हैं, उन्होंने जाके खेलना है, मगर जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी डोमेस्टिक को चला रहा है, कौन असेस करता है कि कौन कोचेस हैं, कौन कोचेस क्या सिखा रहे हैं, क्या ये लड़के सही सीख रहे हैं। हर अगले सीज़न जो है वो आपका तौर तरीका बदल जाता है, हर अगले सीज़न आपकी फॉर्मेटिंग बदल जाती है। इस वक्त T20 वर्ल्ड कप के साथ साथ पैरेलली आप T20 का टूर्नामेंट करा रहे हैं, तो गलतियां तो यहाँ पे भी हैं ना। बहुत बड़ी गलतियां हैं, छोटी नहीं है। अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो, मेरा ख्याल है मैं जितना टाइम रहा हूँ मुझे समझ नहीं आती उनकी, और अभी भी मौजूद हैं, और वो किसी वजह से मौजूद हैं। सीधी असद शफीक की बात करूंगा। असद शफीक अभी जो है नेशनल स्टेडियम में उनको हेड बना दिया है, उनके साथ 1-2 लगे। कितनी एक कोचिंग का कोर्सेज किए हैं, कितने एक वो इन्वॉल्व रहे हैं। फिर वो जब मेरी वो जो हेड हैं उसके NCA के, उनसे बात हुई, कहना यार एक टेस्ट प्लेयर है। मैंने कहा वो टेस्ट प्लेयर अपनी जगह होता है, मॉडर्न उसमें आपको कोचर करना ज़रूरी है। अगर बच्चों के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें ज़रूरी है, आपको पता चलता है। और एक ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है कि आपको दुनिया के इस वक्त हैं तो पुराने प्लेयर ना, हम भी सीखे, हमने भी देखा कि क्या होता है और क्या नहीं। हमने बहुत चीज़ें गलत भी की होंगी, दूसरों से सीखी भी होंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन असल ये है कि आपका जो ऊपर लेवल से, नीचे तो जो है तो ऊपर लेवल से आपके जो सेटिंग सही नहीं होगी, कुछ नहीं कर सकते। आप कितने कैंप लगा लो। अभी मुझे पता चला वो T20 होने वाला है, उसमें शायद आपको एबटाबाद से सुन रहा हूँ मैं कि उसको कप्तान बना रहे हैं। तो तैयारियां तो बहुत चीज़ों की हो रही हैं यहाँ पर। बिल्कुल तैयारियां तो हो रही हैं। वो कहते हैं ना कि छुरियां तो तेज़ हो रही हैं। अब एक इवेंट हार गए हैं, इस पे ब्लेम करें, उस पे ब्लेम करें, किसको स्केपगोट बनाएंगे। स्केपगोट जनरली हमारे यहाँ कप्तान को बनाया जाता है और कप्तान को स्केपगोट बना के फिर अगला
कौन कप्तान लेकर आएंगे। वोट्स अलग अलग हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग कह रहे हैं। फ़खर जमान का नाम भी आ रहा है, मगर जो सबसे ज़्यादा हिट कैंपेनिंग हो रही है इस वक्त वो शादाब खान के लिए हो रही है। दो के शादाब की अगर हम पूरी परफॉर्मेंस उठा के देखें इस वर्ल्ड कप में, तो ऑब्वियसली इट वाज नॉट इम्प्रेसिव एट ऑल। और देखना यही है कि फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या डिसीजन लेता है। मोहसिन नकवी साहब से जो है वो एक ख़ास गुजारिश है कि बराए मेहरबानी जो लोग आपने हायर किए हुए हैं, या तो उनसे कहें कि अप टू द पार काम करें, और अगर अप टू द पार काम नहीं कर सकते तो बराए मेहरबानी कुछ और लोग ढूंढें जो कि सिंसियरिटी से हार्ड वर्क करते हुए एक मेरिट पे टीम तैयार करें। क्योंकि बार बार पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से जिस तरह हम रुसवा होते हैं, 4 आईसीसी के इवेंट हो चुके हैं और 4 आईसीसी के इवेंट में पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल्स में नहीं पहुंच सकी है, तो उस पर ज़रूर नज़रसानी करें। मगर उसी के साथ साथ तौसीफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन, शाहिद आप शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त यहाँ पे ज़ोर का जोड़ का ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी एंड देन पूछेंगे, पता करेंगे कि कौन होंगे हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के 2 फाइनलिस्ट। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।